सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे और आज का वचन लेके आए हैं 10 आज्ञाएं, वो हम आपको बताएंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है। हमारी बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। आज का वचन जो आपके बीच में लेके आएंगे मिलेगा आपको निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं। लिखा हुआ 10 आज्ञाएं के बारे में परमेश्वर ने मूसा से क्या 10 आज्ञाएं मूसा को दी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। दासवत के मतलब जो गुलामी में थे मिस्र में, फिरौन के यहाँ गुलामी में थे। मिस्र से परमेश्वर वहाँ से निकाल के लेके आया था। तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर का वचन कहता, मुझे छोड़ कोई भी ईश्वर को तू ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। प्रभु का वचन कहता है, तू किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी भी प्रकार की प्रतिमा बनाना, ना आकाश की, ना सूर्य की, ना चंद्रमा की, ना जल की, जल के अंदर की किसी की भी तुम ना प्रतिमा बनाना, ना उनको तुम दंडवत करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी दंडवत करना, ना ही तुम उनकी उपासना और आराधना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो कि मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे बैर करता है, जो मुझसे नफरत करता है, उसके मैं बेटों और पोतों और परपोतों का भी, पितरों का मैं दंड उनको दूंगा। और जो मुझ से प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और उन हजारों का करुणा किया करूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानता है, मैं उन पर हजारों करुणा करूंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर बहुत ही दयालु है, सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, बेटे परपोतों को मैं पितरों का दंड दूंगा। तो परमेश्वर दंड देगा, मगर जब आप पाप में होंगे, बेविचार में होंगे, तो परमेश्वर आपको दंड देगा। अगर आप सही मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हजारों हजारों आशीष और ब्लेस करेगा। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रभु अपने बारे में भी बता रहे हैं कि जो मेरा नाम व्यर्थ लेगा, फिजूल लेगा, वो किसी भी रीति से उसको निर्दोष मतलब अनिर्दोष वो ना ठहराया जाएगा, मतलब वो निर्दोष ठहराया जाएगा। तू विश्राम दिन की पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम का काज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा
के लिए विश्राम दिन है, उनमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और सब कुछ उनमें से सब को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें तुम 6 दिन जो भी तुम्हें काम करना है, जो भी तुम्हें काम काज करना है, वो 6 दिन आप सारे कामों को कर लें। पर जिस दिन संडे होता है वो परमेश्वर के भवन का दिन होता है, परमेश्वर के विश्राम का दिन होता है, क्योंकि वो विश्राम का दिन है। वो परमेश्वर ने संडे का दिन पर विश्राम का दिन ठहराया है। उस दिन विश्राम का मतलब ये नहीं कि तुम घर में आराम करो। विश्राम का मतलब कि कामों से विश्राम करना है। आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उठें और सुबह उठ के प्रभु की महिमा आराधना करके, वचन पढ़ के, टाइम के अनुसार प्रभु के भवन में जाएं और वहां अपना समय 2-3 घंटा जो भी आपके भवन में, आपके चर्च में, परमेश्वर के चर्च में जितना भी जहाँ होता है वहां जाएं और उन समय को बिताएं, परमेश्वर में समय बिताएं। तो वो विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने जिस प्रकार प्रभु कहता है कि मैंने 6 दिन पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरे संसार को बनाया, 5 दिन मैंने सारी संसार को बनाया और 6ठे दिन मैंने मनुष्यों को बनाया, फिर इसके बाद में मनुष्यों को बना के परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम किया। तो प्रभु कहता है किसी भी प्रकार का कोई भी विश्राम सभी करें, उस दिन 7वें दिन कोई कामकाज ना करें, ना आपके दासी ना दास कोई भी ना करे। आपके यहाँ नौकर चाकर जो भी हैं उनको भी संडे के दिन छुट्टी दें कि जाओ भाई, आप क्रिश्चियन हो, आप जाओ, आप परमेश्वर को विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो जाओ और प्रभु के भवन में आप जाओ। आज विश्राम का दिन है, आप जाओ। जब आप उनको छुट्टी देंगे, उनको आप छुट्टी देंगे, जाने के लिए देंगे, तो वो प्रभु के भवन में जाएंगे तो आपकी आशीष के लिए वो मांगेंगे, आपकी बरकत के लिए मांगे, आपके बिजनेस, आपके घर परिवार के लिए वो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा कितना अच्छा बॉस है, मेरा कितनी अच्छी मैडम है जो मुझे छुट्टी दे देती हैं, मुझे संडे के दिन मुझे जल्दी कहती हैं कि अच्छा तुम आज विश्राम दिन है, तुम्हारा संडे जाने का दिन है, जाओ तुम ये सारे काम छोड़ के तुम जाओ। तो उस दिन वो परमेश्वर के भवन में जाएगा और आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए वो प्रार्थना करेगा कि मेरे बहुत अच्छे बॉस और बहुत अच्छी मैडम है, प्रभु इन्हें और बरकत आशीष दे। जैसे आप उन्हें छुट्टी देंगी, वो कितनी आशीषों को मांगेंगे तुम्हारे लिए, जो कि वो करोड़ों करोड़ों से बढ़कर है आशीष। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन तुम कोई काम काज मत करना। जो भी तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, दास दासियां, नौकर चाकर, उन्हें भी छुट्टी देना कि जाओ अपने संडे को तुम जाओ प्रभु के भवन में। उसके बाद परमेश्वर के भवन में पहले काम करो, उसके बाद तुम शाम को आ सकते हो, सुबह तुम्हारी छुट्टी है, जाओ। तो परमेश्वर तुम्हें भी ब्लेस करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर तुम्हें और ब्लेस करेगा और बिजनेस बढ़ाएगा, कामों को बढ़ाएगा, आपके सारे कामों को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर सामर्थी है और वो सबसे एक जैसा प्यार करता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु की आज्ञाएं कौन सी हैं? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। नंबर 1, तू अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जैसे तू अपने माता पिता का आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनकी आज्ञाओं को मानेगा, उनका ध्यान रखेगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो वो पृथ्वी पर जब तक रहते बहुत ही लंबा जीते, उनको लंबी उम्र परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू खून ना करना, तू किसी भी प्रकार का किसी का कोई खून ना करना, तू बेविचार ना करना, तू गंदा काम ना करना, पाप ना करना, गंदा काम ना करना, बेविचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी भी प्रकार किसी छोटी से छोटी भी चोरी को तू ना करना, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है और सुनना है। जिसने हमें बनाया उसके भी आँख और कान है, वो भी सुनता है और देखता है।
हालेलुया। उसकी आंखें पूरी पृथ्वी में संपूर्ण रीति से पूरी तरह से वो निहारता रहता है पृथ्वी की तरफ। वो कभी पलक कर नहीं झुकाता, कभी वो थूक लीलने तक भी वो परमेश्वर नहीं छोड़ता है, ऐसे भी नहीं करता, हमेशा ऐसे देखता रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी की जाके गवाही मत देना कि जो गलत है उसके विरुद्ध तुम और गवाही दे रहे हो, निर्दोष को तुम फंसा रहे हो और दोषी को तुम छुड़ा रहे हो, तो ऐसा काम ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, किसी के भी घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना कि देखो इसका कितना सुंदर घर है, इसके कितनी सुंदर गाड़ी है, इसका कितनी सुंदर पत्नी है। नहीं, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना। और प्रभु से कहना परमेश्वर इसका इतना अच्छा घर है, इससे अच्छा मुझे परमेश्वर देगा, मुझे इससे अच्छी पत्नी मुझे देगा, परमेश्वर मुझे इससे अच्छा पति देगा, परमेश्वर मुझे इससे अच्छी गाड़ी देगा, परमेश्वर मुझे इससे अच्छा भवन घर देगा। तो आप लालच न करें, परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर आपको उससे दुगना आशीष देगा, दुगनी आशीष देगा और अच्छा बेस्ट देगा। प्रभु का वचन कहता है तू लालच न करना। कोई तुम्हें पैसा दे कि चलो झूठी गवाही दो चल के, तो लालच न करना। लालच में कोई कहीं गलत काम मत करना। तो प्रभु कहता है लालच में ही लोग गलत काम में फंस जाते हैं। चलो मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, तुम ये बात हमारी बोल दो। तुमने तो बोल दिया मगर उसको उम्र कैद हो गई, उसकी जिंदगी बेकार हो गई। तो तुम्हारे 100 रुपये या 500 या 1000 के चक्कर में किसी निर्दोष की जान चली गई। तो इसलिए कभी भी लालच मत करना, किसी भी चीज़ का लालच ना करना, ना किसी के दास दासी का, ना बैल गदही का, ना किसी भी वस्तु का लालच करना। प्रभु कहता किसी भी वस्तु का तू लालच ना करना। आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपको देगा और आपको ब्लेस करेगा। जो भी चीज़ आपको मांगनी है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमारा सुनता है और उस कार्य को पूरा करता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।